दोस्तों, हम लोगों ने सर निकोलाई टेस्ला के कुछ गुमनाम आविष्कारों के ऊपर एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया था और आप सबने उसमें इतना गजब का रिस्पांस दिया कि वो वीडियो 1.5 लाख व्यूज क्रॉस करने के साथ साथ 15,000 लाइक्स को पार कर चुका था। और इसके अलावा उसके कमेंट सेक्शन में ऐसे सैकड़ों कमेंट्स भरे पड़े थे कि उन्हें महान वैज्ञानिक निकोलाई टेस्ला के और गुमनाम आविष्कारों के बारे में जानना है। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी एक और रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए और इसी मकसद के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं निकोलाई टेस्ला के 3 और आविष्कार, जिसे अगर दुनिया ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज हमारे जीने का नजरिया कुछ और ही होता। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और मजेदार और ऐतिहासिक वीडियो को। इन्वेंशन नंबर 1, ऑटोमेटेड रिमोट नेवी शिप्स। दोस्तों, भले ही निकोलाई टेस्ला ने हथियारों को और विध्वंसक स्तर पर विकसित करने के कई माध्यम खोजे हो, पर वो हमेशा इस चीज के पक्ष में रहा करते थे कि किसी भी देश के बीच में कभी भी कोई युद्ध ना हो और सभी देश आपस में शांति बनाकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। निकोलाई टेस्ला ने जिस दौर में अपने सबसे महान आविष्कार किए, उस दौर में समुद्री जंगें आए दिन हुआ करती थी और उन जंगों में अनगिनत मासूम सिपाहियों का खून बहता देख निकोलाई टेस्ला को बहुत आहत पहुंचा करती थी और इन्हीं कुर्बानियों को कम करने के लिए उन्होंने ऑटोमेटेड रिमोट नेवी शिप्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था। निकोलाई टेस्ला वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने जीनियस किस्म के व्यक्ति थे, इस बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। और अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी की इंटेलिजेंसी को उन्होंने मिलिट्री में यूज करने की भी भरपूर कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ऐसे शिप्स को बना ले जिन पर किसी भी इंसान की रहने की जरूरत ना हो और जिन्हें हजारों किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में अगर कभी जंग हुई भी तो किसी भी मासूम जवान का खून नहीं बहेगा और एक सुरक्षित दायरे में जंग समाप्त भी हो जाएगी। उन्होंने अपने इस आइडिया को लेकर कई तरह के प्लान्स बनाए और उनको छोटी छोटी शिप्स के रूप में एग्जीक्यूट भी किया, जिसके बारे में इतिहास के दस्तावेजों में लिखा जाता है कि उन्होंने छोटे छोटे जहाजों पर इस पूरे प्लान को बखूबी पेश किया था। लेकिन इसी काम को बड़े स्तर पर करने के लिए ढेर सारा पैसा और बड़ी मात्रा में मैन पावर की जरूरत होती है, पर चारों ओर जंग के कारण ना तो उन्हें पर्याप्त मैन पावर मिल सकी और गरीबी के कारण ना तो उन्हें अथाह पैसा मिल सका, जिसकी वजह से उनका यह दुनिया हिला देने वाली शांति प्रिय प्रोजेक्ट भी बस छोटे स्तर तक कागजों में ही सीमित रह गया और उनका इस बेहतरीन नक्शे को हकीकत तक पहुंचा पाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सका। लेकिन जरा सोचिए, अगर निकोलाई टेस्ला का वो बेहतरीन मॉडल सभी देशों को मिल जाता तो जिन हजारों सिपाहियों ने जंग के दौरान अपनी जान गंवाई है, शायद उन परिवारों का चिराग कभी ना बुझता और सब हमेशा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। इन्वेंशन नंबर 2, द ऑसिलेटर अर्थक्वेक मशीन। आज हवा से बिजली बनाई जा सकती है, पानी से बिजली बनाई जा सकती है और कोयले से तो खैर बिजली का उत्पादन होता ही है, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि वाइब्रेशंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके? वेल, अब यह सिर्फ सुनने और सुनाने वाली बात नहीं रही, बल्कि ऐसा एक आविष्कार असल दुनिया में किया जा चुका है। निकोलाई टेस्ला बिजली को लेकर हमेशा से नए नए बदलाव करने में विश्वास रखते थे और वह हर दौर में यही माना करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी ही आगे आने वाले समय में सब कुछ होने वाली है। इसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट को लेकर वह अपने एक्सपेरिमेंट कभी नहीं रोका करते थे और हमेशा कोई ना कोई नया तरीका खोज निकालते थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। इसी बीच टेस्ला के दिमाग में यह ख्याल आया था कि जब हम लोग मोशन से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं तो ये क्रिएशन तो वाइब्रेशन से भी संभव होना चाहिए और इसी सोच के चलते उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसको उन्होंने नाम दिया द ऑसिलेटर। उनकी परिकल्पना के हिसाब से यह एक ऐसी मशीन होने वाली थी जो धरती से हिट करने पर क्रिएट होने वाली वाइब्रेशंस की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करती और फिर उसी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके भारी मात्रा में एक घर को रोशन करने में कामयाब रहती। यह उनके सबसे मुश्किल आविष्कारों में से एक था जिसमें वो कई बार विफल हुए थे और इसको बनाने में उन्होंने तकरीबन 9 से 10 साल का वक्त लगाया था। लेकिन वो सुना है ना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।
और साल 1902 के आसपास उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए अंततः एक सही और फाइनल ऑसिलेटर को इजाद कर दिया था, जिसका साइज किसी सिलाई मशीन जितना होने वाला था, पर इसकी ताकत और इसकी क्षमता किसी जनरेटर से कम नहीं थी। हालांकि यह एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था जिसको बनाने में टेस्ला के हजारों डॉलर्स खर्च हो गए थे, पर अफसोस इतनी ज्यादा रकम खर्चने के बावजूद भी आज ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, और ऐसा केवल इसीलिए क्योंकि इसको मार्केट में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। हालांकि इसी ऑसिलेटर के डेवलपमेंट की एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। साल 1893 में इस स्टीम पावर्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर का पेटेंट अपने नाम करवाने के 5 साल बाद जब 1898 में वो इसी ऑसिलेटर के एक और वर्जन का टेस्ट कर रहे थे, तो उनका वो वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल निकला कि उसने अपने कंटिन्यूअस ऑसिलेशन से पूरी बिल्डिंग में भूकंप ला दिया, और वो भूकंप इतना ताकतवर था कि उनके रूम में रखी हुई भारी से भारी मशीन्स भी हिलने लगी थी। टेस्ला की माने तो अगर उनकी वह मशीन 30 सेकंड भी और चल जाती तो जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे वो बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी हो जाती, और वो इतनी बुरी तरह से जमीन पर गिरते कि शायद उनकी लाश ढूंढने के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती। हालांकि इतनी ज्यादा एनर्जी को देखकर टेस्ला भी इतना डर गए थे कि उन्होंने तुरंत अपना हथौड़ा उठाया और उस मशीन पर पूरी ताकत से वार करके उसे तोड़ दिया, और उनके द्वारा पैदा किया गया वही भूकंप उस मशीन के टूटते ही खत्म हो गया। हालांकि जिसने भी उन भूकंप के झटकों को महसूस किया वो इतनी ज्यादा पावर से हैरान रह गए थे, और उन्होंने इसी ताकत और भूकंप की तीव्रता के चलते टेस्ला के ऑसिलेटर के उस वर्जन को द टेस्लास अर्थक्वेक मशीन का नाम दे दिया था। लेकिन जरा सोचिए कि वाइब्रेशन और भाप की मदद से अगर इतनी अधिक मात्रा में एनर्जी और बिजली क्रिएट की जा सकती है, तो हमारा देश और पूरी दुनिया आज जिस कोयले की समस्या से परेशान होकर मुसीबत में फंसी हुई है, शायद इस प्रकार का दिन हमें कभी देखने को ही ना मिलता। अगर उस इंटरव्यू में बताए गए आविष्कार को उस समय की कोई भी सरकार एक बार गौर से सुन लेती तो आज दुनिया की तस्वीर कुछ अलग ही होती। इन्वेंशन नंबर 3, टेस्ला कॉइल। दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट के आविष्कार के बाद निकोलाई टेस्ला की तो जैसी जिंदगी ही बदल गई थी, और ना सिर्फ आर्थिक स्थिति के मामले में निकोलाई टेस्ला ने इसके बाद नए नए मुकाम हासिल किए, बल्कि उनके आविष्कार भी दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहे थे। लेकिन निकोलाई टेस्ला की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है उनके द्वारा डिजाइन किया गया टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल एक ऐसा क्रांतिकारी टावर माना जाता था जो बिना किसी वायर के ही, जी हाँ, गौर से सुनिएगा, बिना किसी एक भी तार के सहारे दूर दूर तक बिजली पहुंचाने में सक्षम हुआ करता था। यानी कि जैसे आज आपको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पहले बहुत ही लंबा चौड़ा तार खरीदना पड़ता है, और उसके बाद आपको उस तार को किसी टावर में कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसके बाद भी आपको संतोष नहीं मिलता है और आए दिन वायर्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यह सिस्टम कभी तारों के माया जाल से बंधता ही ना, तो हमें कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, और तो और इससे ना सिर्फ तारों को बनाने का खर्चा बचता, बल्कि इस तकनीक की मदद से बिजली का उत्पादन कर पाना आज से कई गुना किफायती होता, और सिर्फ एक टावर की मदद से भारी मात्रा में बिजली को सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता था। अगर टोटल एस्टिमेट करें तो अगर किसी 100 किलोमीटर के एरिया की बिजली 100 करोड़ रुपए में फैलती है, तो वही कॉस्ट 10 से 15 गुना कम हो जाती, और कोई भी संस्था सिर्फ 10 करोड़ में उतनी ही बिजली को उस एरिया में बांट पाती। अब सोचिए, अगर 90 करोड़ रुपए का फायदा हर बार कंपनी को होता तो इससे कितना प्रॉफिट दुनिया भर के लोग कमा सकते थे, और देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचाई जा सकती थी, अगर यह परिकल्पना कभी हकीकत में बदली जा सकती थी। अब आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला ने कभी भी इस आइडिया को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी? वेल, ये कहानी हमें इंटरनेट की कुछ सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर मिलती है, जिसमें उन साइट्स पर लिखा है कि पूरा मॉडल और डिजाइन तैयार होने के बाद जब टेस्ला ने इन्वेस्टर्स को यह प्लान दिखाया तो उनकी यह शर्त थी कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके वह लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटे। अब ये बात सुनकर इन्वेस्टर्स भी कहने लगे, अबे साले, क्योंकि यह सेंटेंस डालते ही अचानक से टेस्ला ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब भाई, कोई इन्वेस्टर्स किसी आइडिया में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि उसके सफल होने के बाद उससे प्रॉफिट कमा सके,
है ना। पर इस परिस्थिति में तो टेस्ला यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्हें अपनी इस तकनीक के लिए लोगों से अच्छे खासे दाम वसूलने चाहिए और मोटी रकम लेकर पैसे कमाने चाहिए, बल्कि वह तो लोगों को मुफ्त में ही हलवा बांटने को तैयार थे, जिसकी वजह से किसी ने भी उनके इस प्रोजेक्ट पर हाथ नहीं रखा और उनकी यह सोच भी उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए धरती से चली गई। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही थे भाई। उनका किसी भी चीज में पैसे लगाने का मकसद यही है कि वह उससे मुनाफा कमा सके, और अगर वो बिजली को मुफ्त में बांट देते तो ना सिर्फ वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला उनका प्रॉफिट गायब हो जाता, बल्कि उनको यहाँ पर भी मोटी रकम लगाने के बाद कुछ नहीं मिलता, और दोनों में से कोई भी अपने फैसले से नहीं हटा, और इसी वजह से ही दुनिया आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। वैसे आज भी इन सब के बारे में सुनकर दिल से बुरा लगता है भाई। पर छोड़ो यार, रात गई बात गई, अब किया भी क्या जा सकता है। हालांकि आपको इन तीनों आविष्कारों में से कौन सा आविष्कार सबसे क्रांतिकारी लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसका एक और एपिसोड जरूर लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।